थैंक यू मैडम बताने के लिए। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ड्यूल नेचर में भी आज हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किताब विताब कर दो बंद, आज हम फिर सीखेंगे कॉमन सेंस से। एक कहानी समझेंगे, कॉमन सेंस से समझेंगे, और चीजें मुझे लगता है कि कॉमन सेंस से बेटर हो जाएंगी। आपको कहानी शायद जिंदगी भर याद रहेगी, बाल बच्चा को बता पाओगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो सारा खेल होगा एनर्जी एनर्जी का। और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा या ग्राफ्स आएगा। ग्राफ बहुत पूछा जाता है इसमें, फटुआ बहुत होगा। मतलब कई सारे फिल्म में कैरेक्टर होंगे, और ग्राफ क्या होता है, दो कैरेक्टर के बीच की कहानी। प्रोपोर्शनल कैसे है, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, इंडिपेंडेंट है, यही होता है ना। दो क्वांटिटी एक दूसरे के साथ किस तरीके से घुले मिले हैं, क्या रिश्ता है, उसी को ग्राफ बताता है। ठीक है, तो या तो आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल साहब, या पूछा जाएगा कुछ फोटो वाले। ठीक है, यस तो यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहानी ऐसे है, उसे आपको पता है मेटल पे है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोटोन वोटोन कुछ गिरता गिरता है, फिर क्या क्या होता है, यही सब कहानी होगी। ठीक है सर, तो इस कहानी को तुम ऐसे जी सर। समझो कि जेल में, मतलब थोड़ा निगेटिव कहानी है लेकिन मान लेते हैं, ये सपोज करो जेल में कोई आतंकवादी या बड़ा क्रिमिनल कोई बंद है किसी जेल में, है ना। कोई एक आतंकवादी एक क्रिमिनल बंद है जो बहुत चाह रहा है किसी तरीके से हम भाग जाए, निकल नहीं पा रहा है। ठीक है सर, तो वो जेल को मोटा मोटी मान लो कि वो है मेटल शीट, रफली मेटल शीट, और उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो यस सर। इलेक्ट्रॉन बंद है, इसको मान लो तुम वो आतंकवादी की ये बंद है किले में, जेल में। फिर क्या होता है, फिर होता है, सपोज करो कि आईएसआई प्लान बनाती है पाकिस्तान में, कराची में, कि भाई छुड़ाना है इसको, छूटेगा नहीं तो साला अपना तो पूरा ऑपरेशन इंडिया में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा जुगाड़ उगाड़ करता है कि कैसे 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 छुड़ाया जाए। तो एक टीम को ट्रेनिंग देके, पैसा वैसा पूरा माल मटेरियल देके भेजा जाता है कि भाई उसको छुड़वाओ। ठीक है, मंथन वीडियो ऑन कर ले यार, चेहरा देखने से मुझे ना, है ना, एनर्जी आती है। सर मैं तो बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ बोल, जल्दी कर। सर वो आपने इंग्लिश का वो वाला चैप्टर पढ़ा है, इवांस ट्राइज द ओ लेवल? नहीं, सर वो बिल्कुल आपकी कहानी से मिलता है। नहीं भाई, हम फिजिक्स ही हाँ पढ़ रहे हैं, ड्यूल नेचर ही पढ़ हाँ रहे हैं। हाँ। अच्छा, नहीं वो चैप्टर सही है सर, बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द जेल। तो सब मिलके मान लो प्लान पूरा गैंग बनाता है कि हम जाएंगे, पैसा कौड़ी लेके, हथियार हथियार लेके, और छुड़ा के लेके आ जाएंगे। तो वो टीम आती है जेल, जेल पे अटैक कर देती है कि इसको छुड़वाएंगे। वो टीम आती है छुड़वाने, उस टीम का नाम है मान लो फोटोन्स। फोटोन्स क्या है, एनर्जी है। ठीक है, पैसा कौड़ी लेके आया है, लाइट है भाई, लाइट। और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, मोटा मोटी मैं ऐसे समझा रहा हूं कि लाइट को आप मेटल शीट पे लैंड कराते हैं, गिरवाते हैं, फॉल करवाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। वो लाइट अपने साथ एनर्जी लेके आई है ना। तो वो जो आईएसआई की टीम आई है, वो इतनी एनर्जी लेके आई है कि ये जो जेल में बंद है उनका मोहम्मद असगर, ऐसे भाई नाम लूंगा तो कल कोई ऐसे ऐसे, देखो पिछली क्लास में 11th वाले बच्चे ने क्लिप काट के ग्रुप पे डाल दिया सबको, उसने वही 16-18 सेकंड का काटा, मुझे पता था साले कोई ना कोई काटेगा, काट ही लिया उसने। तो खैर, तो ऐसा नहीं कि कल कोई ऑफेंड करे कि आप फिर इस्लाम इस्लाम, वो सब नहीं, कहानी को कहानी नहीं सर, रहने दो। हमारे में ऐसा कोई नहीं है। नहीं फिर ये गलत बात, हमारे में ऐसा हाँ कोई ये नहीं है, गलत बात। गलत बात ऐसा नहीं। कुछ भी जनरलाइज स्टेटमेंट मत दो। तो खैर, तो कोई भी मोहम्मद मूसा कोई कैरेक्टर मान लेते हैं जो जेल में बंद है, और उसको ये छुड़वाने एनर्जी सारी आती है फोटोन के फॉर्म में, जिसका सोर्स लाइट है। लाइट इज अ सोर्स, है ना, तो वो छुड़वाने आते हैं। छुड़वाने आते हैं तो जेल में उनको एक मिलता है पुराना गेटमैन, गेट कीपर, बुढ़ा। वो बोलता है कि भाई
तुमको छुड़ाना है छुड़ाओ, क्या करना है करो, मेरे को उतना पता नहीं है। तुमको क्या करना है छुड़वा उड़वा के, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। हम तो देखो एक नंबर के हैं करप्ट आदमी। अपन को तो तुम 20,000 रुपया दो, हम 5 मिनट के लिए जेल खोल देंगे, सीसीटीवी ऑफ कर देंगे, तुम निकाल ले जाओ भाई। उसके बाद क्या होगा मेरे को पता नहीं, इतना काम मैं कर दूंगा। बहुत जरूरत है मुझे पैसे की, मुझे पैसा दो, मैं दरवाजा खोल दूंगा, सीसीटीवी ऑफ कर लूंगा, तुम भगा लो, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ पैसे लूंगा, पैसा तो लेके लोग आए ही थे, पैसा कौड़ी इंतजाम तो पूरा करके आए ही थे। यस सर। उनको तो बढ़िया मिल गया, बुढ़ा बुढ़ा मिल गया कि भाई हमको पैसा दो, हम गेट वेट खोल देंगे, निकाल लो तुम, हम देख लेंगे बाकी जो होगा। तो वो जो बुढ़ा है, वो जो बुढ़ा है जो बोलता है कि जी हम गेट खोल देंगे थोड़ी देर के लिए और मैं कुछ पैसा लूंगा, उस बुढ़े को हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। हाँ, जो हर मेटल का अलग अलग होगा। जी सर। ठीक है। शुभम पांडे थोड़ा यस ध्यान सर। दे। शुभम पांडे ना बहुत किताब घुसा रहा है, कहानी में रहो, किताब घुस जाएगी बाद में, ठीक। तो अब ये गेट खोल दिया, इसने जो पैसा मांगा था इसने दे दिया, अब यहां से मोहम्मद मूसा भाग गए, ठीक। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि मोहम्मद मूसा कितनी एनर्जी के साथ भागे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भागे तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी जिससे मोहम्मद मूसा भागे, कितने से भागे होंगे भाई, इसको ऐसे समझो कि भागते समय मोहम्मद मूसा के पास कितना पैसा बचा होगा। सपोज करो 1 लाख रुपया लेके ये लोग आया था कि खर्चा वर्चा होगा, 20,000 रुपया ले लिया, 20,000 का हो गया फंक्शन। तो अब कितना से भागा ये, 80,000 से भाग। 80,000 से भागा सर। इलेक्ट्रॉन मोहम्मद मूसा है। हाँ हाँ भाई। ठीक है। एनर्जी ऑफ लाइट माइंड। तुमको नाम से एलर्जी है, कोई दूसरा रख लो, XYZ रख लो, अलेक्जेंडर रख नहीं, लो, मैं कुछ और समझ रहा था जो मन करता है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहानी के चक्कर में पड़ना है। तो कहानी ये है कि भैया ये आतंकवादी जब भागा तो कितनी एनर्जी से भागा होगा। सपोज करो 1 लाख रुपया लेके ये आया, 1 लाख, और उसमें से 20 के ये वर्क फंक्शन खा गया, ले लिया, गेट खोलने का ले लिया। तो भैया ये जो भागा कितने से भागा शुभम पांडे, 80,000 80K से भागा। यानी कि ये भागा 1 80K लाख माइनस 20K, दैट इज 80K। 80,000 रुपया बिल्कुल। लेके ये भाग गया। भाग गया। ठीक। अब याद करो बुड्ढा क्या बोला था, बुड्ढा बोला था कि हम गेट खोल देंगे, भाग लो। थोड़ी आगे देर के क्या लिए। होगा मेरे को पता नहीं है। ओहो हो। भाग तो गया। अब आगे आप जैसे ही हाईवे पे निकला, वहां खड़ा था सिंघम। क्या हो बेटा, हमको पता था ऐसा क्लाइमैक्स होगा। सीन। हाँ, कि हमको पता था कि तुम भागोगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाग गए, जी लिए जिंदगी, देख लिए दुनिया, ताजी हवा का सांस ले लिए, अब तुम्हारी सांसें हो गई खत्म, ठीक। तो सिंघम जो है मोहम्मद मूसा को या अलेक्जेंडर भैया को, आतंकवादी भैया को रोक लेगा, ठीक। तो यस सर। उसको बोलेंगे, वो जो सिंघम यहाँ खड़ा था, सिंघम, सिंघम का स्पेलिंग जो भी होता है, एच नहीं होगा ना, SIN नहीं सिंघम हो होगा, H जाएगा, नहीं होगा। सिंघम, ओके, यहाँ एच आएगा। तो ये जो सिंघम बिल्कुल। खड़ा है, ये बोल रहा है कि हम तुमको जाने और भागने अब नहीं देंगे। बुक में इस कैरेक्टर का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल या डी एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब कुल मिला के सेंस वही है कि तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉप कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे, जाने नहीं कंज्यूम। हाँ देंगे। भाई, तो जाने नहीं देंगे। इसका मतलब कहानी ये है कि जो 80,000 रुपया लेके ये भागा था, जितनी एनर्जी लेके अलेक्जेंडर भैया जेल से भागे थे, सिंघम भैया इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे, आ जाएंगे, निगेट कर देंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब अपोजिट फोर्स लगाएंगे, अपोजिट एनर्जी लगाएंगे। तो कितनी एनर्जी लगाएंगे, 80K से ज्यादा। 80K। हाँ, मतलब फिलहाल अभी ये समझो कि ये भी 80K ही
लगाएंगे लगा कि रहा है। भैया रुक जाओ। ठीक है, आगे मत जाओ। यस सर। यस सर। तो हमको कहानी से दो शिक्षा मिली कि मोहम्मद मूसा भाग सकता है ना? कितना लेके भागेगा भैया? मैक्सिमम लेके भाग सकता है 1 लाख रुपया, क्योंकि जो ये लेके आएगा वही लेके भागेगा। बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल। मैक्सिमम तब जो बुढ़ा बैठा, अगर वो 1 भी रुपया न लेके, भाई मेरा रिटायरमेंट का दिन है, तुम एक काम करो, भागो, पैसा वैसा मत दो हमको। लेकिन एकदम आइडियलिस्टिक कंडीशन हो जाएगा, है ना? ऐसा होने लग गया तो सब इलेक्ट्रॉन खुद ही भागने लग जाएगा, अगर कोई स्टॉपिंग वो वर्क फंक्शन नहीं हुआ तो कुछ सर ना तो कुछ तो वर्क वर्क फंक्शन होने की वजह से भी तो भाग ही रहा है। वर्क फंक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड है कि आपको इतना मिनिमम रुपया लेके आना पड़ेगा भागने के लिए। सर मान लो ये 20,000 रुपया लेगा, तो आपको कम से कम 21,000 रुपया लेके आना पड़ेगा भगाने के लिए। 20 तो यही खा जाएगा। दिस इज थ्रेशोल्ड। तो समझ गया ओके। यानी कि मिनिमम ये जो एनर्जी। लाइट एनर्जी आई है, ये यस एनर्जी सर। वर्क फंक्शन से जब तक ज्यादा नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अगर इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो पहला कंडीशन ये है कि एनर्जी ऑफ जो फोटोन आप लाए हैं सर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को इसको बोलते हैं साई। जी सर। साई ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए मेटल के। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अच्छा, दूसरी कहानी क्या समझ में आई कि भागते समय काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। यानी कि जो फोटोन एनर्जी लेके आया होगा माइनस जो वर्क फंक्शन खा गया मेटल का। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? सर खत्म भी हो गया। और तीसरी बात क्या पता चली कि जो सिंघम आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भागा था लेके जितना पैसा। क्लियर अनन्या? क्लियर सर। समझ में आ रहा है? जी सर, अच्छा एग्जांपल है। तो अब इसको तुम ऐसे समझो कि जो फोटोन एनर्जी है, अब अपना केमिस्ट्री से ले लो, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। याद होगा? यस सर। तो एच न्यू ले लो, यानी कि जो एनर्जी आया है, जो आप ये कह रहे हो फोटोन की एनर्जी, इट कैन बी रिटेन एज व्हाट, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो यानी कि फोटोन की जो एनर्जी है दैट मस्ट बी इधर एच न्यू। न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये सब तो जानते हो ना? तो प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यानी ये जो यस आपने सर। लिखा है ये फोटोन वाला है, जो लाइट आई है, जो लाइट जला रहे हैं आप, जो लाइट आप मेटल पे गिरवा रहे हैं। ठीक है? अब दूसरा आता यस है कि सर। सर ये वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। यही है, ये न्यू नॉट ही है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी। हाँ, यानी कि अब समझो काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यस सर। यानी कि आपको यहां से ये बात समझ में आई कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यस सर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है? यस सर। यानी कि रिलेशन यहां से निकला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अलेक्जेंडर भैया इज प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू माइनस न्यू नॉट।
क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ पे? नो सर। हाँ बोलो मंथर। सर मेटल शीट क्या डिनोट कर रही थी? क्या, थोड़ा तेज बोल। मैं एक सेकंड सर, मेटल शीट क्या डिनोट कर रही थी? जेल की मेटल दीवारें। शीट, मेटल शीट वो जेल थी जिसमें इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ लेना बुक में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सेटअप है। उसमें क्या होता है कि वैक्यूम में एक मेटल शीट रख देते हैं, उसको बैटरी से कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है। सर्किट सर्किट ब्रेक इन होता है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं होता है। वैक्यूम में दो प्लेट होते हैं, एक मेटल प्लेट है, मोटा मोटी समझा रहा हूं। उस मेटल प्लेट पे आप क्या करते हैं, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का नाम आपने सुना होगा ना कई बार। यस वैक्यूम सर। ट्यूब में यस सर। दो टर्मिनल, एनोड कैथोड। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लाइट गिराते हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटा मोटा। जैसे हल्का सा बता देता हूं, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट क्या है? एक तरीके का आप सनलाइट से बिजली बनाते हैं। यस सर। हालांकि वो सेमीकंडक्टर में आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट मोटा मोटी तुम समझ सकते हो कि आप सनलाइट लैंड करा रहे हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। समझ गया समझ तो गया। यानी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। देखो यस इलेक्ट्रॉन सर, को यस सर। समझो, थोड़ा 1-2 मिनट समझो केमिस्ट्री में। याद करो, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये सब पढ़ा होगा, हाँ हाँ हाँ। है ना। बाकी एटम में हम जाके पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन यस साला सर। उछलने का कुछ तो लेगा ना, फ्री में कैसे उछलेगा? कुछ तो चाहिए उसे एनर्जी। एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, साउंड के फॉर्म में। जैसे ये क्या है सर? माइक। भाई माइक। ये वायर है, ये वायर में यहां से कुछ तो जा रहा होगा। क्या जा रहा यस होगा? सर। सिग्नल्स। सिग्नल जा रहे हो, मतलब वही कहना चाह रहे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। मैकेट करंट बोलना भाई। तुम लोग कई बार ना ज्यादा अच्छा देने के चक्कर में हवाई जहाज लेके उड़ जाते हो। भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होगी। यस सर। मैंने क्या दिया इसको, ये ले क्या रहा है मेरे से? आवाज। आवाज। यानी ये मेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करंट रिलीज कर रहा है। मैं हाँ जितना बोलूंगा उतना हैवी करंट फ्लो करवाएगा। तुम अपने कार में गाना सुनते हो सर, है ना, आप नॉब से वॉल्यूम बढ़ाते हैं। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मशीनवा को क्या समझ में आ रहा है? आप क्या बढ़ाने बोले? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने। अबे फ्रीक्वेंसी करंट। कर, और जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी। इसका अरे इसका वही है ठीक ना। सुनो तो, इसका यस सर। ठीक, अरे सुनो तो भाई, इसका ठीक उल्टा है स्पीकर। आप में से कोई भी बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेगा, इन सबको एक परिवार बोलते हैं। मतलब माइक, एलईडी, फोटो डायोड, स्पीकर, सेंसर जिसपे आप वजन रखते हैं। भैया 2 किलो चीनी देना रखता है, आप डिजिटल पे देख रहे होते हैं। सब्जी वाला तक हाँ। आजकल डिजिटल लेके बैठा है। तो वो तो साला आपने आलू रखा, लेकिन वो आपको बता रहा है कि 1.39 किलोग्राम है। इसका मतलब वो प्रेशर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें सर? करंट में। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वार्ट्ज, ये सारा परिवार को हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की दुनिया में बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहां से बोल रहा हूं, ये मेरे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आई बात मोटा मोटी? हाँ। इसका ठीक उल्टा स्पीकर। स्पीकर क्या कर रहा है? उसमें आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट, और वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे रिमोट, रिमोट में यहां लगा हुआ है एलईडी, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी की लाइट वो छोड़ता है। आपका टीवी, आपका इन्फ्रारेड। एसी में लगा है फोटो डायोड, वो उस फ्रीक्वेंसी को समझता है। अच्छा आंख मार रहा है, आंख मार रहा है, आऊं क्या, नीचे बुला रहा है क्या? यस सर। तो आपका रिमोट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट के फॉर्म में। आंख मार रहे। आंख मार रहा है। फोटो डायोड में क्या कर वही रहा है? वही। फोटो डायोड कर रहा है कि आपका जो ऑप्टिकल सिग्नल था, जो लाइट आ रहा है, उसको फिर कन्वर्ट कर ले रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, जिससे वो सर्किट को ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, टेम्परेचर घटा रहा है, जो आप कमांड दे रहे हैं वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो अलग अलग सिग्नल चेंज होते हैं, कहीं पे जाके सिग्नल चेंज हो रहा है। जहां चेंज जहां हो वो रहा है। सिग्नल चेंज हो रहा है, उस डिवाइस को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ओके। हाँ, और जानकारी के लिए बता दो इंटरेस्टिंग।
आप माइक की जगह स्पीकर यूज कर सकते हैं, स्पीकर की जगह माइक यूज कर सकते हैं। कभी माइक का नॉब स्पीकर वाले में घुसा के कान में सुनना, ये बजेगा, जितनी इसकी औकात है उतना ही बजेगा, लेकिन ये आपको कान में सुनाई दे रहा होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? अब बात कर रहे हाँ हैं सर, क्या स्पीकर, बताया आपने? माइक खराब हो जाए, माइक खराब हो हाँ। जाए तो स्पीकर को माइक की जगह दोनों वायर जोड़ के स्पीकर पे बोलो, आपका डिटेक्ट करेगा वो। मतलब इतना हाई सेंसिटिव क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? जो किया है बचपन से वो बता रहा हूँ। देखिए मैं वो नहीं पढ़ाता जो किताब में है, मैं वो पढ़ाता हूँ जो मैंने खुद किया हुआ है। सर, करके देंगे स्पीकर वाला तो मैं करके दे दम दूंगा। करके देख लेना, फिर मेरा नाम इतिहास में अमर कर देना। बिल्कुल अरे कर दूंगा। मास्टर बोला था तो सही बोला था। चलो खैर आगे जी चलते हैं। सर। तो अभी रिज्वाइन कर लेना सब लोग। तो काम की बात अभी तक हमने ये सीखा कि जो काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन भागेगा मेटल शीट से, है ना, वो डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी लाइट फोटोन अपने साथ लेके आई है, और उसमें से कितना जो है। तो इसका मतलब समझो, ये जो बुढ़वा बैठा है वर्क फंक्शन, ये फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है। ये हर मेटल का जैसे रेजिस्टेंस है, जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी है, जैसे डेंसिटी है, जैसे स्पेसिफिक हीट है, वैसे ही वर्क फंक्शन भी हर मेटल का अपना एक फिक्स है, मेटल पे डिपेंड करता है। क्लियर? यस सर। ये आप ला सकते हैं भाई साहब, ये आप फ्री हैं। आपकी औकात, आपकी श्रद्धा, जिस इंटेंसिटी की लाइट लेके आएंगे मंदिर में पुजारी जी इतना काट ले जाएंगे, बाकी मुर्गा आप ले जा सकते हैं खाने के लिए। आई बात समझ में? यस सर। तो आप कितना ले जा सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं जो आप लेके आए, और जितना पुजारी जी ने अपने पास रख लिया। क्लियर? सर तो फिर जितना हम लेके Yes. आए थे, हाँ सॉरी, जितना जो वर्क फंक्शन है वो तो फिक्स्ड है। हाँ तो मतलब हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन भाई, उससे कम कम नहीं कर सकते कम ना। कम कीजिएगा तो आप घर घंटा कुछ लेके नहीं जाइएगा। नहीं, उससे ज्यादा रखेंगे, लेकिन हाँ कम ज्यादा मतलब हाँ, 1,80,000 है ना। जैसे पंडित जी बोले कि हम तो बकरी का कान खाएंगे, तो वो तो खाएंगे। अब आपको भी कुछ खाना है तो और एक्स्ट्रा लेके आओ। तो वही है ना? मतलब अरे कि मान लो ज्यादा बोले, कम में फर्क पड़ेगा। बोले कि भाई एक क्वार्टर तो मेरे को ही लगेगा, तो आपको भी अगर कुछ प्यास लगी है तो एक आध और लेके आइए आप। बस। आई बात समझ में? सर Yes, तो उससे अच्छा कम ज्यादा होने अच्छा से क्या सुनो, फर्क पड़ेगा? हाँ भाई, तो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। साला अजीब कहानी तब से नहीं समझ रहे। आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जी सर। समझो बस यही मोटिव, यही है, समझ गया। अरे सर इलेक्ट्रॉन, समझ गए, सुनो बढ़िया। सुनो सुनो, जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, यानी कि देखो करंट का फ्लो है, चार्ज का फ्लो है करंट, यानी जितना फास्ट चार्ज निकलेगा दौड़ेगा उतना हैवी करंट मिलेगी आपको। ठीक है? तो आप चाहते हैं ज्यादा करंट लेना, तो आप ज्यादा एनर्जी लेके आइए, ये अपना काट लेगा अपना हिस्सा, बाकी आपके पास जो बचेगा उससे आप दौड़ाइए इलेक्ट्रॉन को, खूब आपको करंट मिलेगा। लेकिन अब इसमें एक कंसेप्ट आगे है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिंघम्मा अगर वो जी चाहता सर। है कि हम नहीं जाने देंगे तुमको, तो उसकी एनर्जी भी उतनी रहेगी। अब कहोगे कि सर पोटेंशियल से एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एनर्जी, सर क्या बता रहे हो? सर चार्ज इनटू पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी। भूल गए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक? चार्ज इनटू वोल्टेज इज नथिंग, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जूल। याद आया क्या? तो सिंघम जो है वोल्टेज है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यूवी, क्यूवी क्यूवी। अभी रिज्वाइन कर लेना। तो सब एनर्जी इक्वेट C होगा equals to, हाँ याद आ गया, याद आ गया। डायमेंशनली, इधर भी एनर्जी इधर भी एनर्जी, तभी तो इक्वेशन बनेगा। सारा खेल बिल्कुल। एनर्जी का है, चाहे काइनेटिक के फॉर्म में हो, चाहे फोटोन एचम्यू के टर्म में हो, या चाहे क्यूवी के टर्म में हो।